नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है, जिस पे 12 जुलाई को सुनवाई हुई। और एनसीबी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है उसमें उसके भाई सौभिक चक्रवर्ती का भी नाम है। जैसा कि पहले ही दिन से सुशांत के मामले में रिया चक्रवर्ती पे पूरा शक था और शक है, और जिसमें ये बातें खुल करके सामने आई थी कि रिया चक्रवर्ती ने किस प्रकार से सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया, उनके पैसों को अपनी कंपनी बना करके ट्रांसफ़र करवा लिया, और साथ ही साथ ड्रग्स एंगल निकल करके सामने आया था कि रिया चक्रवर्ती और उसके भाई के ड्रग्स के जो सप्लायर्स हैं, ड्रग्स के जो बिजनेस करते हैं, उनके साथ संबंध है। और ये सारी बातों को लेकर के एनसीबी ने जांच किया था और उसमें रिया चक्रवर्ती कुछ महीने जेल में भी रह के भी आई। अब एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उसके भाई समेत कुछ और लोगों को आरोपी बनाया और एनसीबी ने इन सभी के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में ड्राफ्ट चार्ज फाइल किया है। यानी कि अब वो समय नज़दीक आ गया है कि एनसीबी के द्वारा जब चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है तो केस में तेजी आएगी, और केस को समझने की ज़रूरत है कि अब रिया चक्रवर्ती के ऊपर जो संकट के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं और रिया चक्रवर्ती बच करके नहीं जा सकती है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का गुनाह जग जाहिर है। हर कोई जानता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती ने क्या किया है, और इस मामले में रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये जो चार्जशीट दाखिल है इससे बहुत बड़ा आप एक सफलता मान सकते हैं। और अभी इस मामले में अब जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल सरपंदे ने कहा है कि चार्जशीट में सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए गए हैं। रिया चक्रवर्ती और उसके भाई ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था, ये बहुत बड़ी बात है, और जो आरोप तय कर दिए गए हैं ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरोप जब तय कर दिए गए हैं तो अब सज़ा होने की उम्मीद बढ़ गई है। वैसे अभी कानूनी तौर पे रिया चक्रवर्ती और उसके भाई जिनके ऊपर आरोप तय किए गए हैं, ये लोग अपने बचाव के पक्ष में बहुत सारी बातें कोर्ट में कहेंगे। समय अभी लगेगा, क्योंकि अभी ये अपने बचाव करेंगे और एनसीबी अपनी तरफ से जो अपने पक्ष की बात है वो रखेगी। उसके बाद फाइनली कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि जो अतुल सरपंदे हैं उन्होंने ये बताया है कि कोर्ट सभी पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि कुछ आरोपियों ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन दाखिल कर दी है। इस वजह से कोर्ट द्वारा फैसला नहीं लिया गया है, और अदालत ने कहा है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर फैसला होने के बाद ही आरोपियों पर आरोप तय किए जाएंगे। वहीं स्पेशल जज बीजी रघुवंशी अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को करेंगे। यानी कि सबकी निगाहें अब 12 जुलाई पर टिकेंगी कि आखिर रिया चक्रवर्ती का होता क्या है और इस मामले की अगली रिपोर्ट क्या होती है। तब तक हम इंतज़ार करेंगे। 12 जुलाई को इस मामले के अपडेट सारे मेरे इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।